अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ, 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, चलिए मोदी जी के साथ, चलिए हमारे साथ, जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस के राज में एक एक फसल नहीं होती थी,
हम एक नहीं, दो नहीं, कई जगह 3-3 फसलें किसान ले रहे हैं और फसल को खरीदने का भी पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यहाँ एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर हुई एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था, लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। मुझे बताइए, क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। नमस्कार साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतज़ार बड़ी लंबे अरसे के बाद अब ख़त्म होने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर कृषि मंत्री की तरफ से बड़ा बयान निकल के सामने आ चुका है। क्या है जानकारी आपको देंगे। यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियली साइट पर आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ। 20वीं किस्त की राशि आप लोगों को अगस्त में कितने तारीख को वाराणसी से जो है यूपी से 20वीं किस्त की राशि भी विलम्ब हुआ था, लेकिन 20वीं किस्त की राशि आप लोगों को अगस्त के महीने में भेजा गया था, जो कि आप लोगों को मिल चुका होगा। लेकिन अब किसानों का इंतज़ार बरकरार है। किसानों का लंबे अरसे से इंतज़ार है। दीपावली से छठ पूजा तक इंतज़ार किए हैं कि हमारा किस्त कब आएगा, लेकिन अब तक का किसानों का इंतज़ार बना हुआ है। 21वीं किस्त को लेकर उनके खाते में अब तक के नहीं आ गया है। तो बता दें, इस वीडियो में आपको अंतिम तक देखेगा। पीएम किसान सम्मान निधि को पाने के लिए आपको ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो कब आएगा, क्या कहा है शिवराज
शिवराज सिंह चौहान जी ने, उसके बारे में आपको बताएंगे। अभी आपने खुद ही सुना है, पीएम किसान सम्मान निधि 20वीं किस्त से 2 अगस्त को यूपी से रिलीज कर दिया जाए, जिसको पाने के लिए आपको वहाँ पर ई-केवाईसी अनिवार्य है। राज्य की सरकार को अब आदेश दे दिया गया है कि जो लोग ई-केवाईसी नहीं कराए वो लोग करा लीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि की जो 21वीं किस्त का तैयारी है वो अब अंतिम चरण पर है। क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब किसानों का इंतज़ार खत्म होने वाला है। कई राज्यों के किसानों के खाते में भेजने का काम कर दिया जा चुका है। अक्टूबर माह में ही कई राज्यों के किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। लेकिन जो बचे हुए राज्य के किसानों के खाते में फिर से 2-2 हज़ार रुपये की जारी करने का तैयारी जो है अंतिम चरण पर है। जो बताया है उसके मुताबिक, जो खबरें हैं उसके मुताबिक आप लोगों को बता दें, हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक कोई भी जानकारी या सूचना आदेश जारी नहीं किया है कि इस दिन से मिलेगा, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक आपको बताया जा रहा है कि अब किसानों का इंतज़ार ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब किसानों का 21वीं किस्त का इंतज़ार खत्म होने वाला है। जो जानकारी है उसके मुताबिक आप लोग बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि विधानसभा चुनाव अभी बिहार में चल रहा है, उसके बाद ही रिलीज़ किया जा सकता है साथियों। बाकी इस पर आपको बता दें, जो है कई लोगों का कहना है कि अभी प्रधानमंत्री जी कई राज्य में दौरे में जाएंगे, ऐसे में भी पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त भेजे जा सकते हैं। हालांकि कई बार ऐसे भी देखे गए किस्त रिलीज होने के बाद यहाँ पर जानकारी मिला है, तो ऐसे में आपको बता दें उससे पहले भी रिलीज़ किया जा सकता है। बाकी आपको हम बता दें, अधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से हम बताते रहेंगे। जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करा है उनसे निवेदन है कि करा